हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो में यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे जो विश्व में जितने द्वीप वगैरह हैं और विश्व में जितने रेगिस्तान हैं फ्रेंड्स। हम सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज चल रहे हैं फ्रेंड्स। और ये मैं समझना कि ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आसान वसान कुछ नहीं है, बट ज्योग्राफी एकदम बिल्कुल डीप लेवल में लेकर जाऊँगा फ्रेंड्स। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह में फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखिए पहले हम देखेंगे विश्व में जितने द्वीप वगैरह हैं फ्रेंड्स। द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा किस महासागर में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में फ्रेंड्स। ये देख लीजिए हमारा आंसर। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना। और डाटा बता रहा हूँ 480 पिक्सल या फिर 720 पर भी देख सकते हो। तो इवन क्वालिटी का डाटा आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। एक बढ़िया सा कलर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। तो मालागासी कोई द्वीप नहीं है महासागरीय फ्रेंड्स, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यह है ग्रीनलैंड। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस से लेकर ग्रुप डी में तक के एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। फालतू क्वेश्चन होते हैं ऐसे ग्रुप सी और डी के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या किसमें है। तो ये लगभग 14,000 द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा द्वीप यहाँ पर हैं। आगे देखिए, कालीमंतान किस द्वीप का अंग है फ्रेंड्स। तो ये पड़ता है बोर्नियो फ्रेंड्स, बोर्नियो द्वीप का अंग है कालीमंतान फ्रेंड्स। आगे देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। तो ये मेडागास्कर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। आगे देखिए, सेशेल्स फ्रेंड्स, सेशेल्स किस द्वीप फ्रेंड्स, सेशेल्स द्वीप कहाँ पर है। तो ये हिंद महासागर में पड़ता है फ्रेंड्स। और ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड्स, अब देखिए निम्नलिखित में से किसको अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये आइसलैंड को अग्निद्वीप भी कहते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रशांत महासागर का चौराहा, तो ये कहते हैं हवाई द्वीप को फ्रेंड्स। और ये हवाई द्वीप पहले रूस के अंतर्गत था, बट रूस ने अब बेच दिया है अमेरिका को। तो ये अमेरिका में पड़ता है फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, हजार धुआरों की घाटी कहाँ है फ्रेंड्स। तो 1000 धुआरों की घाटी है, ये हवाई द्वीप में ही पड़ती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच था। तो ये हवाई द्वीप को फ्रेंड्स सैंडविच कहते थे पहले। आगे देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता फ्रेंड्स। और ये जावा द्वीप पर स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, तो ये होन्शु द्वीप पर है फ्रेंड्स। होन्शु द्वीप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये सबसे बड़ा द्वीप भी है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा द्वीप है जापान का होन्शु द्वीप। और इसी द्वीप पर है जापान की राजधानी टोक्यो फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो ये शिकोकू फ्रेंड्स। ये शिकोकू को नाम याद रखना। ये देखिए, जापान का सबसे बड़ा द्वीप तो ये होन्शु है फ्रेंड्स। और शिकोकू सबसे छोटा है फ्रेंड्स। ये देखिए, सबसे छोटा शिकोकू फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये मध्य अंडमान फ्रेंड्स, मध्य अंडमान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो ये ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में पड़ता है इंडिया का फ्रेंड्स। आगे देखिए, लूनोज फ्रेंड्स, लूनोज किस द्वीप से संबंधित है। तो ये फिलीपींस में है फ्रेंड्स। लूनोज द्वीप फिलीपींस के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, मिंडानाओ फ्रेंड्स, मिंडानाओ द्वीप, तो ये भी फिलीपींस में पड़ता है फ्रेंड्स। फिलीपींस पर इसका अधिकार है। आगे देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा फ्रेंड्स, कौन सा इंडोनेशिया का हृदय स्थल माना जाता है। तो ये जावा को कहते हैं इंडोनेशिया का हृदय फ्रेंड्स। आगे देखिए, जापान का जो नागासाकी नगर है, तो ये क्योस्को फ्रेंड्स, क्योस्को द्वीप पर पड़ता है फ्रेंड्स, क्योस्को। आगे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बोर्नियो इंडिया में क्या बोल रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कच्चा तीवु द्वीप के ऊपर है फ्रेंड्स। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से द्वीप को लेकर विवाद है। तो न्यूमोर द्वीप फ्रेंड्स, न्यूमोर द्वीप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है फ्रेंड्स। तो देखिए, कौन सा देश एक द्वीप के रूप में स्थित है, वो खाड़ी देश है फ्रेंड्स। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है। तो यह है बहरीन फ्रेंड्स, बहरीन। आगे देखिए, सेकाकू फ्रेंड्स, सेकाकू द्वीप का स्वामित्व शिकागो द्वीप का स्वामित्व का विवाद किन 2 देशों के बीच है। तो यह है चीन और जापान के बीच फ्रेंड्स। जैसे इंडिया और श्रीलंका और इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, तो यहाँ पर शिकागो द्वीप है। तो ये चाइना और जापान के बीच लड़ाई की जड़ है फ्रेंड्स। बैरन आइसलैंड कहाँ है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है फ्रेंड्स, अपने इंडिया में ये
इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, जंजीबार और पेम्बा द्वीप, ठीक है। तो ये किसके तट पर हैं? ये तंजानिया, ठीक है। और कई बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग कहाँ उत्पादन होता है, तो ये जंजीबार का नाम याद रखना, जंजीबार में, जंजीबार, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन होता है। आगे देखिए नॉर्वे के तट, ठीक है। नॉर्वे के तट के निकट छोटे छोटे द्वीपों की जो पंक्ति है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्केरी यार्ड, ठीक है। नॉर्वे द्वीप है, ठीक है। नॉर्वे के तट हैं तो वहाँ पर लाइन में ऐसे ऐसे द्वीप हैं, ठीक है, सिक्वेंस में है, पंक्ति में, तो उनको कहते हैं स्केरी यार्ड, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? सबा, ठीक है। सबा और सराबाका निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? तो ये मलेशिया में, ठीक है। ये द्वीप वगैरह होंगे मलेशिया के, ठीक है। सबा और सराबाका, ठीक है, तो ये मलेशिया के अंतर्गत है, ठीक है। आगे देखिए सामरिक महत्व, ठीक है। सामरिक महत्व का द्वीप गार्डियो, ठीक है। सामरिक महत्व का द्वीप डियाडो गार्सिया, ठीक है। तो ये डियाडो, तो ये पड़ता है हिंद महासागर में, ठीक है, डियागो गार्सिया, फ्रेंड्स याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डियागो गार्सिया, ठीक है। तो ये डियागो गार्सिया पड़ता है हिंद महासागर में, ठीक है। आगे देखिए जावा सुमात्रा द्वीप, तो ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेग्नियासिया द्वीप समूह में शामिल है? तो ये है सोलोमोन द्वीप, ठीक है। सोलोमोन द्वीप है तो ये मेगनेशिया द्वीप समूह में शामिल है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारे द्वीप समूह थे, लगभग 32 क्वेश्चन थे, ठीक है। 32 द्वीप समूह के क्वेश्चन थे, ये हमने निपटा दिए। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ से देखेंगे जो विश्व में जितने रेगिस्तान वगैरह हैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे भी जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, और ये अफ्रीका में पड़ता है। अगर ये पूछ ले अफ्रीका में भी कहाँ पर, तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में मतलब इस साइड वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम की साइड। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है किसी महासागर में जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं तो वो कौन सी साइड होते हैं। तो जैसे अपने इंडिया का ही उदाहरण ले लो, तो ये इंडिया है, तो अपने इंडिया में जो रेगिस्तान वगैरह है तो इस तरह है राजस्थान गुजरात की साइड, ठीक है। तो ये पश्चिम एरिया में पड़ते हैं रेगिस्तान वगैरह, ठीक है। हर देश की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अरेबियन रेगिस्तान, तो ये क्या कहते हैं सऊदी अरब में है, ठीक है। काला आरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है, ठीक है। तो ये पड़ता है बोत्सवाना, ठीक है। और ये सहारा सबसे बड़ा है दुनिया का, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी वो है लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अगर ये 84 लाख, बट कई जगह ये 90 लाख भी लिखा मिलता है, ठीक है। और थार अपने इंडिया का है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में कुछ हिस्सा पड़ता है। आगे देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये थार है, बता दिया, ठीक है। गोबी मरुस्थल, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मंगोलिया में पड़ता है और ये पूरे विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। रेगिस्तान की बात हो रही है अगर, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, ये मंगोलिया और चाइना की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन दिया जाए गोबी, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका लगाना, ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत ही बड़ा रेगिस्तान ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। तो वो भी रेगिस्तान में ही काउंट होता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, ठीक है। अगर ये पूछ ले अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में हो, गोबी भी ऑप्शन में हो, ठीक है, तो आप अंटार्कटिका पे लगाना, ठीक है, याद रखेंगे। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में ना हो तो आप गोबी पे भी जा सकते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका के बाद, क्योंकि अंटार्कटिका तो एक महाद्वीप भी है, ठीक है, बट उसे रेगिस्तान में कंसीडर करते हैं, ठीक है। बता दिया डिफरेंस। आगे देख लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है, तो ये बता दिया गोबी मंगोलिया, सहारा अफ्रीका, कालाहारी बोत्सवाना और ये थारू, ठीक है। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थारू एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये यूपीपीसीएस का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता कि कौन सी जनजाति है, ठीक है, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, शोक पर्व के रूप में, तो थारू जनजाति, ठीक है। और इनमें बहु विवाह प्रथा चलती है, ठीक है। और कई बार यूपीपीसीएस में डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थारू जनजाति है ये बहु विवाह प्रथा मनाती है, तो इसके ऊपर जो भोजन कराया जाता है, मतलब शादी के दिन जो भोजन करवाया जाता है, तो उस भोजन को क्या कहते हैं, तो उस भोजन को कहते हैं लठवरवा, ठीक है। लठवरवा भोजन कराया जाता है, ठीक है। याद रखना ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है और ये दिवाली को शोक रूप में मनाती है, मतलब दिवाली का त्यौहार शोक पर्व के रूप में मनाती है और बहु विवाह प्रचलित है इस जाति में, ठीक है। और जो बहु विवाह प्रचलित जो विवाह के अवसरों पर जो पार्टी वगैरह या दावत दी जाती है तो उसमें लठ वरवा भोजन खिलाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखिए
नूबियन भूमि, ठीक है। तो नूबियन भूमि या फिर नूबियन रेगिस्तान तो ये सूडान का है, ठीक है। अल गजीरा रेगिस्तान तो ये सूडान का है, ठीक है। आगे देखिए सोनेरोन, ठीक है। सोनेरोन मरुस्थल तो ये मैक्सिमम में पड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो है यूरोप, ठीक है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसे कौन से 2 महाद्वीप हैं जिसमें एक भी ठंडा मरुस्थल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ठीक है। इन दोनों में कोई ठंडा मरुस्थल नहीं है, याद रखना। पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ठंडा मरुस्थल है पेंटागोनिया, ठीक है। याद रखना। सेचुरा भूमि, ठीक है। तो सेचुरा भूमि या सेचुरा रेगिस्तान तो ये पेरू, ठीक है। पेरू में पड़ता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेरू, ठीक है। पेरू दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी वगैरह होती है यहाँ पर, ठीक है। और चिली में सबसे ज़्यादा तांबा होता है, ठीक है। चिली में एक जगह है चिकवी माटा, फिर या फिर बोलते हैं उसको ची हुआ हुआ, ठीक है। चिकवी माटा की खान या ची हुआ हुआ की खान, तो वो चिली में है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बार RO में ये क्वेश्चन ये पूछा था कि विश्व का, ठीक है, जो विश्व का जो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो चिली में पड़ता है, ठीक है। अपने इंडिया का तो है शायद शिमला में, ठीक है। शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग बात करें तो चिली, ठीक है। और चिली में एक तांबा वगैरह है, ठीक है। ठीक है, सब देखिए समझ गए होंगे। तो ये सेचुरा तो ये पेरू में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए टकला मकान, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी PCS में ऐसे क्वेश्चन कई बार मिलान करने के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। और यूपी PCS के 2019 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर सोल्व करा के डाल रखे हैं, ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये टकला मकान ये पड़ता है चाइना में, ठीक है। अगर ये चाइना ऑप्शन में ना हो तो ये जापान भी मिल सकता है देखने को, ठीक है। आगे देखिए कालाहारी तो ये मैंने बता दिया बोत्सवाना में पड़ता है, ठीक है। रवल खाली तो ये सऊदी का है, यानी कि सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, ठीक है। आगे देखिए दस्त कबीर, ठीक है। दस्त कबीर तो ये ईरान का है, ठीक है। मरुस्थल की बात कर रहे हैं। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यानी फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल है, तो ये मोजेब, ठीक है। मोजेब मरुस्थल कैलिफोर्निया में है, ठीक है। आगे देखिए ये गोभी, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। ये देखिए 2 सूची हैं, पहली सूची है इधर, ठीक है। और पहली सूची में मरुस्थल गोभी, ऑप्शन नंबर A में गोभी है, B में टकला मकान है, ठीक है। टकला मकान नहीं अटाकामा, ठीक है। और C में है पेंटागोनिया और D में है थार, ठीक है। तो ये मैंने सब बता दिया है। तो जो गोभी कहाँ पड़ता है, तो गोभी पड़ता है कहाँ, मंगोलिया, ठीक है। यानी कि पहले का A का पहला, ठीक है। A का पहला, तो यहाँ देखिए पहला कितने में है, पहला तो 4 ऑप्शन में है, ठीक है। देख लीजिए आंसर आपने देख लिया होगा, बट मैं सारे मिलान करवाऊँगा, ठीक है। आप देखते रहिए। इस आंसर को कर दो हाइड, ठीक है। तो ये देखिए गोभी पड़ेगा कहाँ, ठीक है। तो गोभी होगा मंगोलिया यानी कि पहला, और दूसरे पे अटाकामा तो ये चिली में पड़ता है, ठीक है। यानी कि 4, ठीक है। C में देखिए पेंटागोनिया, तो पेंटागोनिया अभी बताया ना अर्जेंटीना का है, यानी कि तीसरा। और जो लास्ट है थार, तो थार अपने इंडिया में पड़ता है, यानी कि दूसरा, यानी कि 1432, ठीक है। ये देखिए 1432, ठीक है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अगर पूछ ले ये कि विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व के अकॉर्डिंग सबसे सूखा स्थान किस में है, ठीक है। तो सबसे सूखा स्थान पड़ता है ये चिली, ठीक है। चिली का ये अटाकामा मरुस्थल है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा स्थान है ये पूरे विश्व का, ठीक है। यहाँ पर देख लेना आप अटाकामा मरुस्थल लिख के नेट पे करके देख लेना। यहाँ पर हार्ड मास पड़े हुए हैं जानवरों के, ठीक है। पानी वगैरह कुछ नहीं है, सबसे सूखा स्थान है। आगे देखिए, ठीक है। विश्व में जो शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कहता है, ठीक है। ये कालाहारी है, इनको मिलान करना है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कालाहारी पड़ता है बोत्सवाना में, ठीक है। अगर बोत्सवाना ऑप्शन में ना हो तो अफ्रीका हो जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए कालाहारी पड़ता है बोत्सवाना में, यानी कि पहले का दूसरा। और दूसरा देखिए टकला मकान तो ये चीन में है, यानी कि फिर तीसरा। और C में है मोजेब, तो ये मोजेब पड़ता है अमेरिका में, ठीक है। तो ये देखिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ हुआ है, यानी कि पहला, ठीक है। और लास्ट है सेचुरा, ठीक है। तो सेचुरा मैंने बताया था कहाँ पड़ता है, सेचुरा पड़ता है पेरू में, यानी कि चौथा, ठीक है। यानी कि 23-14, ठीक है। ये देखिए 2 3 1 4, ठीक है। इसी वीडियो में सारे याद करा दूंगा। और ये यूपी PCS के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक हैं पालतू, ठीक है। ये पालतू हैं, यहाँ से हर PCS एग्जाम में, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है, और कई बार तो 2 3 3 आ जाते हैं मिलान करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो थार भूमि है तो ये अपने इंडिया और पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पहले पे दिखा हुआ इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है।
यानी कि पहले का पहला, ठीक है। आगे देखिए दूसरे में क्या है, तो ये सोनेरॉन, ठीक है। सोनेरॉन मरुस्थल, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे देखिए और तीसरा क्या है, तीसरा है काइजिल, ठीक है। तो ये काइजिल कहाँ पड़ता है, तो ये काइजिल पड़ता है, ये देखिए नाम ही अजीब लग रहा है, ठीक है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच पड़ता है, यानी कि तीसरा। और लास्ट क्या है, लास्ट है, ठीक है, लास्ट है गोभी। तो गोभी अभी बताया ना मंगोलिया में, यानी कि 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ ये, ठीक है। ये थार अपने इंडिया पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा है सोनेरॉन, तो ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। काइजिल तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। और लास्ट है गोभी, तो ये गोभी पड़ता है मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया चीन की सीमा पर। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है, तो ये गोभी एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। शुरू में ही बता दिया है, ठीक है, शुरू में ही गोभी एक ठंडा है, ठीक है। और ये सारे गर्म है, अपना कालाहारी, थार मरुस्थल और ये सारे गर्म है, ठीक है। आगे देखिए महाद्वीपों में सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो ये वही पूछ रहा है कि जो किसी देश में या फिर किसी महाद्वीप में मरुस्थल किस साइड होते हैं, तो ज़्यादातर पश्चिमी साइड, ठीक है। अपने इंडिया वाला जो थार वगैरह राजस्थान वगैरह का जो मरुस्थल है, तो ये अपने पश्चिम साइड पड़ता है ना, तो वही बात बताई जा रही है, ज़्यादातर पश्चिमी दिशा में मरुस्थल होते हैं देश में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये मोजेब बताया था ना, ये कहाँ पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है, ना कि मैक्सिको में, ठीक है। बाकी देखिए गोभी मंगोलिया में बता दिया, कालाहारी बोत्सवाना, ठीक है। अटाकामा तो ये उत्तरी चिली, ठीक है। और कई जगह ये चिली नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। कई जगह अटाकामा मरुस्थल होगा, तो ये कई जगह दक्षिणी अमेरिका भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना ये जो चिली है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए जो पूरे विश्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, मरुस्थलों का भाग 5% है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, याद रखना। भारतीय मरुस्थल नहीं है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो ये थारू कहाँ से आ गया दोबारा, ठीक है। ये थार लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थार, ठीक है। ये थार मरुस्थल है अपने इंडिया का, ठीक है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, थार, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दोबारा थारू कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ताकि देखिए विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, तो ये है गोभी, ठीक है, ये बता दिया है, ठीक है। अब विश्व का सबसे सूक्ष्म यानी कि सूखा मरुस्थल कौन सा है, तो ये मैंने बता दिया, चिली का है, अटाकामा, ठीक है। आगे देखिए विश्व का सबसे मरुस्थल विहीन, तो ये यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, ठीक है, रेगिस्तान वगैरह नहीं है। कालाहारी मरुस्थल तो ये बता दिया, अफ्रीका में पड़ता है, अगर अफ्रीका में भी पूछ ले डीप में जाके, तो ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया ना, ज़्यादातर जो मरुस्थल वगैरह हैं वो पश्चिम साइड में पड़ते हैं, तो यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है ये कालाहारी, ठीक है। आगे देखिए सारा मरुस्थल, तो ये अफ्रीका में है, लॉलीपॉप है, ठीक है। आगे देखिए अटाकामा, तो ये चिली में है, ठीक है। मरुद्वीप से संबंधित है, तो मरुद्वीप मतलब रेगिस्तान की बात हो रही, तो मरुद्वीप रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, दस्तेलूट, तो ये इराक का नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये कुंजलुम, ठीक है, काइजुलिम, तो ये कजाकिस्तान का है, ठीक है, ठीक है। काइजुलकुम ये उज्बेकिस्तान का है, गोभी तो ये मंगोलिया का, और अटाकामा चिली का, ठीक है। यहाँ देखिए अब आया 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 दिन पहले मैंने बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल थे, ठीक है, इनको याद कर लो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा और ग्रेट विक्टोरिया, और गिब्सन के बाद आता है एक सिप्सन, ठीक है। गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया और अरुंटा, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया के क्या कहते हैं रेगिस्तान वगैरह हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और एक और है सिप्सन, ठीक है, सिप्सन, ठीक है, सिप्सन, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया और अरुंटा, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, तो ये ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। जैसे कल वीडियो में हमने महाद्वीप पढ़े थे ना, तो वहाँ भी कुछ बताया, और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जो यहाँ के जो UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं तो उनको कहते हैं जकारू, ठीक है। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जकारू, ठीक है। भेड़ पालने वाले को यहाँ जकारू कहते हैं, ठीक है। यहाँ की 2 नदियाँ हैं, मेरी डार्लिंग, ठीक है।
या फिर मरे डार्लिंग, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई, ठीक है। ये यहाँ की 2 नदियाँ हैं, कालगुडली, ठीक है। कालगुडली और कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की खानें हैं। और एक कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है। तो वो लोहे इसको वगैरह के लिए है। और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस साइड, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पड़ती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में ये ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है। तो ये उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी साइड, ठीक है। ये 2020 का पूछा हुआ है, ठीक है। याद रखना, अगर ये पूछ ले पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं। और उन भेड़ों से इतना ऊन उत्पादन होता है, मतलब वो भेड़ें इतना ऊन उतारती हैं तो पूरी पृथ्वी को उसमें लपेटा जा सकता है, ठीक है। इतना ऊन ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, ठीक है। याद रखना। और क्या बताऊँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो 90% आबादी है वो इस साइड बसी हुई है, ठीक है। और बाकी क्योंकि इधर पूरे मरुस्थल हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मरुस्थल, रेगिस्तान वगैरह है, पूरा गर्म इलाका है ये, ठीक है। और इसी वजह से इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और जो यहाँ पर इसका, ठीक है, 90%, लगभग 95% आबादी यहाँ दक्षिणी पूर्वी तट के पास बसी हुई है। इकलौता ऐसा इसका स्टेट है पर्थ, ठीक है। यहाँ पर पर्थ है, तो ये पश्चिम दिशा में बसा हुआ है, ठीक है। कई बार पूछ भी ले कि ऑस्ट्रेलिया का इकलौता ऐसा स्टेट कौन सा है जो पश्चिम दिशा में है, तो ये है पर्थ, ठीक है, पर्थ, याद रखना। और यहाँ का जो रेलवे मार्ग है, तो यहाँ पर एक सिडनी पड़ता है, स्टेट इनका यहाँ पे प्रांत पड़ता है, तो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। इतना लंबा ये रेलवे मार्ग है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज इंग्लैंड का एक यात्री था, कैप्टन कुक, ठीक है। कैप्टन कुक, उसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मान की खोज की थी, ये भी याद रखना, ठीक है। इतनी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए शीत मरुस्थल कौन सा है, टकला, तो यह है टकला मकान, ठीक है। अब कहोगे अभी तो आप गोभी बता रहे थे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे तो अभी आपने गोभी बताया था, बट ध्यान से देखो यहाँ गोभी ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ गोभी ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ टकला मकान हो जाएगा आंसर, राइट आंसर, ठीक है। अगर गोभी हो, टकला मकान हो, और क्या कहते हैं अंटार्कटिका हो, तो आप अंटार्कटिका पर टिक करना। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में ना हो तो गोभी, अगर गोभी भी ऑप्शन में ना हो तो टकला मकान जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अगर टकला मकान भी ना हो तो फिर पेंटागोनिया तो है ही अपना, ठीक है ना। और ये अर्जेंटीना का है, ये देखिए आ गया है, ठीक है। एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ देश है, ठीक है। तो चलिए देखते मिलाते हैं। कालाहारी तो ये कई बार बता दिया, अफ्रीका में, ठीक है। यहीं देख लो, ठीक है। और बी देखिए अटाकामा, तो ये पड़ता है कहाँ पर, तो ये अटाकामा पड़ता है, अभी बताया ना अटाकामा, तो ये चिली में है, बट चिली ऑप्शन में ही है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है चिली, ठीक है। तो समझ रहे हो कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कालाहारी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है चिली, ठीक है। और तीसरा देखिए ग्रेट विक्टोरिया, तो अभी बताया ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और लास्ट है, ठीक है, लास्ट देखिए, ठीक है, हो तो गए, ठीक है। कालाहारी अफ्रीका, अटाकामा अमेरिका, थार अपने इंडिया का है, ठीक है, एशिया का, और ग्रेट सैंडी तो ये ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो मिला लेना। वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए सारा, ठीक है, सारा अरेबियाई और उष्ण मरुस्थलीय नग्नपय मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ सिंपल वे में समझिए, जो सारा रेगिस्तान है, जो अरेबिया का रेगिस्तान वगैरह है, तो इनमें यहाँ पर मतलब वर्षा होती है न्यूनतम मात्रा में, ठीक है, ना के बराबर होती है। तो ऐसा क्या कारण है, तो कारण देखिए बेवायुमंडलीय उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है, ठीक है। क्यों यहाँ पर कम वर्षा होती है, क्योंकि वे वायुमंडलीय उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है, ठीक है। आगे देखिए गोभी, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया गोभी कहाँ कहाँ पड़ता है, तो गोभी मतलब मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ ये पूछा जाने की कोशिश कर रहा है, जो गोभी डेजर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है, दक्षिणी मंगोलिया के प्रदेश के साथ डैश के उत्तरी प्रदेशों को अवच्छेद करता है, तो ये चाइना के साथ इसकी सीमा टच होती है, ठीक है। ऐसे याद रखना। निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है, यानी कि गर्म मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता, तो ये गोभी एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। आगे देखिए महाद्वीपों में सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल होते हैं, तो ये पश्चिम में होते हैं, ये बता दिया, ठीक है। पश्चिमी साइड में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए मोजेब,
तो ये मैंने बताया था मोजेब किसका है, ना कि मैक्सिको का, ये पड़ता है यूएसए का। ठीक है, यूएसए। ठीक है, तो ये थे हमारे लगभग 72 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी आपको करा दिए। ठीक है, तो द्वीप, ठीक है, हमारे द्वीप कवर हो गए इस पार्ट में, और विश्व के रेगिस्तान। ठीक है, जो आने वाला चैप्टर होगा तो उसमें हम आगे देखेंगे जो विश्व में जो भी ठंडी वगैरह हवाएं चलती हैं, विश्व की ठंडी और गर्म हवाएं। ठीक है, जो ये सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है, और ये हरमट्टन डॉक्टर हवा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये यूपी बीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आने वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अब हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, बट मैंने कहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ हमारी चलेगी इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का भी एक ही हुआ है। ठीक है, यानी कि आने वाले जो 2-3 प्रैक्टिस सेट होंगे अब वो इकोनॉमी के होंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जो आने वाले 2-3 टेस्ट होंगे वो इकोनॉमी के कराऊंगा, क्योंकि इकोनॉमी का एक ही प्रैक्टिस सेट हुआ है, ऐसे तो इकोनॉमी हमारी पीछे पिछड़ जाएगी। ठीक है, तो बराबर लेके चलना है। और एक बात और बता दूं, एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से, मिडेवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से एकदम चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको इनकी वीडियो मिल जाएंगी, देखते रहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस, यूपी पैट, ठीक है, यूपी पैट, यूपी पीसीएस वगैरह का जो आरओ का एग्ज़ाम वगैरह होना है। ठीक है, नोटिफिकेशन पैट का तो आ चुका है, फॉर्म भी भर चुके हैं, लेकिन यूपी पीसीएस 2023 और 2023 का और 2022 का जो आरओ का एग्ज़ाम वगैरह होगा, तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, और लगे रहिए, करते रहिए तैयारी। ठीक है, हाल फिलहाल, ठीक है, हाल फिलहाल जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है, इसके बाद एकदम जो मैंने कहा था, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा की बुक से। ठीक है, बिपिन चंद्रा की बुक से आधुनिक भारत का इतिहास, और स्पेक्ट्रम की बुक से आधुनिक भारत का इतिहास, तो इन दोनों बुकों का मिला जुला निचोड़ प्रोवाइड कराऊंगा आपको एकदम डिटेल में, लगभग 2000 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर काम चल रहा है बैकएंड में। ठीक है, धीरे धीरे डाटा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो जैसे ही डाटा एकदम आ जाएगा सब, तब तक मैंने इनको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी एकदम डिटेल में, जैसे हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ा है। ठीक है, तो अगर कंटेंट पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा ही पसंद आता तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।